कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि बिलाल, तुम्हारी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तुम जाओ अजान सीखो। जब मदीना आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल के लिए ख़ास तौर पर इंतखाब किया कि तुम अजान दो, और वो अजान सीखे। फिर इसके बाद अजान देना शुरू करे तो वो अजान ऐसी थी कि अगर कुल्हाड़ी उठा के कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो बिलाल की आवाज अगर उसके कानों से टकराती है तो फिर हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की सकत नहीं रहती, वो भागा भागा आता और अल्लाह के घर में सजदरेज हो जाता। हाँ, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। आज भी वही अज़ा की एक रस्म रह गई है, लेकिन वो रूह जिस रूह से हज़रत बिलाल अजान दिया करते थे वो नहीं है। आज की अजानें सुन के उल्टा नींद आ जाती है, और अजान वो देता है जिसे घर में भी जगह नहीं होती। अजान देने वाले को हम समझते हैं कि निचला तबके वाला है, तनख्वाह इतनी कि वो अपना पेट भी ना भर सके तो बीवी बच्चों का क्या पेट भरेगा। हम मुअज्जिन की पूरी पूरी क्या इज्जत को मिलिया मीट कर चुके हैं। हालांकि मुअज्जिन वो है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़ियामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन उसकी होगी। देखते ही पहचान लेंगे लोग कि ये वो अल्लाह का बंदा था, वो पांचों वक्त तो अजान देता था। अजान एक मुक़द्दस तरीन चीज़ है, एक मुक़द्दस तरीन इबादत है। इसके देने वाले को एक बहुत बड़ा मर्तबा है शरीयत के अंदर, लेकिन हमने इसको पामाल कर दिया। मुअज्जिन भी ऐसे सुनते हो जिसको ना अजान का कोई लफ्ज मालूम होता है, ना कहना सही मालूम होता है। रिटायर्ड पर्सन, घर में जगह नहीं, कुछ ऊपर नीचे कुछ सीख लिया, ला के रख दिया। मुअज्जिन कितना भाई 2.5-3 में चल जाता है, भाई इस वास्ते ले आया। 3000 तुम्हारे रोजमर्रे के खर्च हैं और तुम एक मुअज्जिन को 3000 देते हो। वो 1 महीने के लिए उसको बर्दाश्त कर ले। सोच भी घटिया, इंसान भी घटिया, लाने वालों को भी घटिया अंदाज में लाया जाता है। मुअज्जिन है, हाँ बस अगर किसी को निचलापन जाहिर करना है, किसी को अदना चीज से तशबीह देना है तो हम कहते हैं ये मुअज्जिन है भाई ये। हाँ, वो भी मौजन। मौजन तो कौन से लफ्ज से निकला मुझे तो पता ही नहीं है आज तक। हमने उर्दू में एक क्या है मलगोबा लैंग्वेज बनाई है, तो उसमें कहते थे मौजन। मौजन कहाँ से? मुअज्जिन, असल में लफ्ज़ है मुअज्जिन, अजान देने वाला। मौजन पता नहीं इसकी डिक्शनरी मीनिंग कहाँ मैं ढूंढने जाऊं कि इसका क्या माना है। तो ये चीज़ बस कह दिया और उसके हाल पे उसे छोड़ दिया। न सही अल्फाज उसको मालूम, न सही अजान देना उसको मालूम, न उन अजानों से हमारे अंदर दिलों की तहरीकें बदलती हैं। ऐसे शोबे को हमने जो है बिलाल के लिए इज्जत का मुकाम था बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह हमें समझ दे। बेहतरीन मुअज्जिनों को लाओ नमाज मसाजिद के अंदर, बेहतरीन तनख्वाहें मुकर्रर करो उनकी, फिर देखो किस तरह लोग नमाज के लिए लपकते हैं। बेहतरीन कुर्रा को लाओ, बेहतरीन इमामों को लाओ, बेहतरीन तनख्वाहें दो, फिर देखो लोग कैसे मस्जिदों के लिए भागते हैं। आज भी नहीं होता किसी मस्जिद के अंदर बेहतर कारी हो तो लोग 4-4 मील 5-5 किलोमीटर दूर से आके नमाज पढ़ता है, इस वास्ते कि वो बेहतरीन आवाज में पढ़ाता है। लेकिन हमको जिम्मेदारों को तो क्या चाहिए? कम तरीन तनख्वाह में कोई भी आ जाए बस काफी है, वरना तो क्या है उसके अलावा कोई चीज हमें नहीं चाहिए। ढूंढने में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि कम तरीन तनख्वाह में कौन सा इमाम आ गया, वो इमाम बनेगा हमारा। हाँ, ये सोच गर्दिश करती है। तो कैसे इस्लाम के लिए हम काम कर सकते हैं? यहां बिलाल देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को यह मनसब नहीं दिया, उमर को यह मनसब नहीं दिया, उस्मान को यह मनसब नहीं दिया, अली को यह मनसब नहीं दिया, साद इब्न अबी वक्कास को यह मनसब नहीं दिया, बड़े बड़े अशरतुल मुबश्शरा के अंदर आने वालों को यह मनसब नहीं दिया। मनसब दिया तो बिलाल को दिया।
क्यों बिलाल को दिया? ये बिलाल वो शख्सियत थे जो उस हैसियत से माहिर और उनकी आवाज़ खूबसूरत और उनकी आवाज़ बुलंद तरीन थी, जिनको जो मनसब जिस हैसियत से सेट होता है उनको वही दो। ये सुन्नत नबवी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको अल्लाह तबारक व तआला खुश खुर्रम रखे। अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफ़ियत के साथ तीनों दुनिया की हर भलाई अता करे। मैं जावेद उस्मान रब्बानी इस बात की इतला देते हुए बड़ी मसरत और ख़ुशी का इजहार कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के ताउन से अल्लाह तबारक व तआला के रहमत और उसके करम से मस्जिदुस्सलाम के जो तामीरी काम हैं वो अपने आखिरी मराहल में हैं, और आप सब से इस बात की दरख्वास्त की जा रही है कि अब आखिरी में फ्लोरिंग का टाइल्स का काम जारी व सारी है, जिसके लिए तकरीबन 8.5 लाख रुपये की ज़रूरत है। और आपको एक फ्लोर के लिए कितना हो रहा है इस वीडियो में बताया जा रहा है, और अकाउंट नंबरात और जीपे नंबर, फ़ोनपे नंबर आपको दिए जा रहे हैं। इन तमाम के ज़रिए आप जल्द अज जल्द, क्योंकि फ़ौरी अर्जेंट ज़रूरत है, तो जल्द अज जल्द इसको पूरा करें। जितना मदद हो सकती है आप अपने तरफ से, अपने दोस्त अहबाब की तरफ से, अपने अहल व अयाल की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से आप अदा कर सकते हैं, इस बात को फैला सकते हैं। शुक्रन फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।